नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश से लगातार कई भगौड़े जो हैं वो देश का नुकसान पहुंचाकर, देश की सरकार और आर्थिक स्थिति बिगाड़कर, देश के बैंकों से कर्ज लेकर और दूसरे देश में फरार हो चुके हैं। वहां जाकर वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में ही एक भगौड़ा जो है उसका नाम है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी की भारत वापसी हो सकती है बहुत ही जल्दी। लगभग 48 घंटों के अंदर मेहुल चोकसी भारत वापस लाया जा सकता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मेहुल चोकसी क्यों फरार है, कौन से देश में रह रहा था, क्या उस पर आरोप लगे हैं और कौन से देश से गिरफ्तार हुआ है, कब तक वापस आ पाएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि मेहुल चोकसी जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के बड़े घोटाले में उसका मुख्य आरोपी है। मेहुल चोकसी लगभग 13,000 करोड़ का ये बड़ा घोटाला था पंजाब नेशनल बैंक का, जिसमें मेहुल चोकसी जो है वो एक मुख्य आरोपी है। उसके साथ ही साथ आप नीरव मोदी का नाम भी आपने सुना होगा। नीरव मोदी भी मेहुल चोकसी का भांजा है। तो ये मामा और भांजे की जोड़ी ने पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में मुख्य ये दो आरोपी हैं, जिसमें मेहुल चोकसी जो है वो लगातार फरार चल रहा था। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारमूडा जो कैरिबियाई देश है वहां जाकर नागरिकता ले लिया था उसने और वहां वो रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो वहां से भी गायब हो गया था, जिसके बाद से उसके परिवार वाले भी परेशान हो गए थे। अब पूरा मामला क्या था ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन जरा जान लीजिए इस घोटाले के बारे में। बता दें कि कई बैंकों ने मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का 622 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। गीतांजलि जेम्स का एनपीए 5,071 करोड़ रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में शीर्ष पर है। चोकसी भारत से भाग गया था और जांच एजेंसियों के मुताबिक वह कैरिबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। जतिन मेहता की कंपनी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का बैंकों ने 3,098 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाला है। कुछ समय पहले ही पंजाब नेशनल बैंक घोटालों में भगौड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी पर हुई छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। चोकसी लंबे समय से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। वहीं दूसरी ओर पीएनबी घोटाले में भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। बता दें कि मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है। नीरव मोदी ने भी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के इस कथित धोखाधड़ी मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी है। मेहुल चोकसी जो पिछले कुछ दिनों के मेहुल चोकसी जो पिछले कुछ दिनों से पहले अचानक एंटीगुआ से लापता हो गया था, अब बीते मंगलवार को उसे तलाश कर लिया गया। मेहुल चोकसी को कैरिबियाई देश डोमिनिका में देखा गया, जहां से वो क्यूबा देश भागने की फिराक में था, लेकिन उसके वहां से फरार होने से पहले ही डोमिनिका आइलैंड की पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद उससे कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार करके वापस एंटीगुआ भेजने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत में जुट गई। इसके लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। इस मसले पर भारत देश की एजेंसी इंटरपोल की टीम को ये बताने का प्रयास कर रही है कि मेहुल चोकसी भारत से फरार आरोपी है, जिसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुकी है, लिहाजा भारत को उसे सौंप दिया जाए। तो अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है डोमिनिका देश से और वहाँ की जो पुलिस है वो पुलिस प्रशासन के अंदर में है। भारत वापसी लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हो सकता है कि सीबीआई की टीम भी रवाना हो जाए स्पेशल प्लेन के द्वारा। और जब से सीबीआई के जो चीफ सुबोध कुमार जायसवाल नए निदेशक बने हैं सीबीआई के, उनके आने के बाद इन तरह के जो ये क्राइम करके भागे हुए लोग हैं इन पर ज़रूर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी। और सीबीआई के चीफ आपको बता दें जो निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वो इंटेलिजेंस में भी काम कर चुके हैं, रॉ में भी रह चुके हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि ये इनके दाव पेच क्या होता है, ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके दाव पेच किस तरीके से होते हैं। सीबीआई के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत देश लाया जा सकता है। इसके लिए अगली रणनीति सीबीआई की टीम बना रही है। इस विशेष ऑपरेशन के लिए सीबीआई की टीम इंटरपोल और भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी सहित खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ संपर्क में जुट गई है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो विशेष विमान जल्द ही मेहुल चोकसी को लाने के लिए सीबीआई की टीम विदेश रवाना हो सकती है। सीबीआई के मौजूदा निदेशक खुद कुछ सालों पहले खुफिया एजेंसी रॉ में रह चुके हैं। ऐसे आरोपियों के हर दाव पेच को बखूबी जानते हैं। इसके साथ ही उसका समाधान निकालने के लिए भी उचित कानूनी प्रक्रिया से भी वाकिफ हैं।
खुफिया एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो इस ऑपरेशन में भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का गुप्त ऑपरेशन भी पिछले कुछ समय से चल रहा था। शायद इसी का नतीजा है कि सुबोध कुमार जायसवाल के निदेशक बनते ही इस ऑपरेशन को अंजाम में जुट गए सारे अधिकारी। अभी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे तमाम जो भगौड़े हैं, इनको ये समझना चाहिए कि देश की जनता जो है, देश की जनता का पैसा लेकर आप, देश की सरकार का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं। देश, खुद के देश से गद्दारी करना कितनी बड़ी पाप है। इसकी सजा आपको यहाँ तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको ऊपर जाने के बाद भी जरूर मिलेगी। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को। हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करना हो तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी खुली आज़ादी है, देश में लोकतंत्र है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर प्रतिक्रिया जाहिर करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सही और सटीक खबरों के लिए। धन्यवाद।